मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि उसका जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा, कि परिस्थितियां तय है, कि किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है और वह बस उसी लिखावट को जी रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है, जीवन लगातार बदल रहा है और इस बदलाव की सबसे शक्तिशाली चाबी का नाम है मेहनत। मेहनत कोई जादू नहीं है, मेहनत कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है। मेहनत एक शांत प्रक्रिया है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके आदमी को भीतर से और बाहर से बदलती चली जाती है। मेहनत का असर अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देता और यही कारण है कि लोग उस पर भरोसा नहीं कर पाते। आदमी जल्दी परिणाम चाहता है, तुरंत बदलाव चाहता है, और जब उसे वह नहीं मिलता तो वह ये मान लेता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत पहले आदमी की जड़ों पर काम करती है। ऊपर दिखने वाला बदलाव बाद में आता है। जैसे बीज जमीन के नीचे पहले टूटता है, अंधेरे में संघर्ष करता है, तभी ऊपर अंकुर बनकर निकलता है, वैसे ही मेहनत भी पहले भीतर काम करती है। मेहनत सबसे पहले आदमी की सोच बदलती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है। वह दूसरों को दोष देना कम करता है, क्योंकि उसे यह समझ आने लगता है कि मेरे जीवन की दिशा मेरे ही हाथों में है। यह समझ बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि यही समझ आदमी को पीड़ित से कर्ता बना देती है। जब आदमी मेहनत से जुड़ता है तब वो ये देख पाता है कि उसका डर, उसका आलस, उसकी शंकाएं सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मेहनत डर को खत्म नहीं करती, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना सिखाती है, और यही साहस का असली रूप है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आए फिर मैं मेहनत करूंगा, लेकिन जीवन का नियम उल्टा है। पहले मेहनत आती है, फिर आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास किसी किताब से नहीं आता, वह खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनते देखने से आता है। मेहनत आदमी को अनुशासन सिखाती है, और अनुशासन स्वतंत्रता का दुश्मन नहीं है बल्कि उसका आधार है। जिस आदमी के पास अनुशासन नहीं होता वह अपने ही मन का गुलाम बन जाता है, और जो अपने मन का गुलाम है वह चाहे जितना प्रतिभाशाली क्यों ना हो, बहुत दूर नहीं जा सकता। मेहनत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह आदमी को उसकी सीमाओं से परिचित कराती है और फिर उन्हीं सीमाओं को धीरे धीरे फैलाना सिखाती है। जो कल असंभव लगता था वही आज संभव लगने लगता है, और जो आज कठिन है वही कल सहज हो जाता है। यही निरंतर परिवर्तन मेहनत का असली उपहार है। मेहनत सब कुछ तुरंत नहीं बदलती, लेकिन वह आदमी को बदल देती है, और बदला हुआ आदमी ही अपने हालात को बदलता है। परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती, उन्हें बदलने के लिए पहले भीतर बदलाव जरूरी होता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करता है वह एक दिन पीछे मुड़कर देखता है और उसे खुद पर विश्वास नहीं होता कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। ये पहुंच किसी एक बड़े कदम से नहीं होती, ये पहुंच हजारों छोटे, लगभग अदृश्य कदमों से बनती है। मेहनत आदमी को धैर्य सिखाती है। वो सिखाती है कि हर चीज अपने समय पर फल देती है। अधीर आदमी मेहनत के रास्ते में टिक नहीं पाता, क्योंकि उसे जल्दी चाहिए, लेकिन जो टिक जाता है वही बदलता है। ये भी एक सच्चाई है कि मेहनत रास्ते में अकेलापन लाती है। जब आदमी मेहनत करता है तब बहुत लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यही अकेलापन एक परीक्षा है। जो इस परीक्षा से गुजर जाता है वही आगे बढ़ता है। मेहनत आदमी को भीड़ से अलग करती है। भीड़ शोर करती है, मेहनत मौन में होती है। भीड़ बहाने बनाती है, मेहनत समाधान ढूंढती है, और समाधान ढूंढने वाला आदमी ही आगे निकलता है। मेहनत आदमी को हार से नहीं बचाती, लेकिन हार से टूटने नहीं देती। जो मेहनती होता है वो हार को अंत नहीं मानता, वह उसे सीख बना लेता है, और सीख में बदली हुई हार भविष्य की जीत का आधार बन जाती है। ये समझ बहुत गहरी है कि मेहनत सिर्फ परिणाम के लिए नहीं होती, मेहनत प्रक्रिया के लिए होती है। जो व्यक्ति सिर्फ परिणाम के लिए मेहनत करता है वो थक जाता है, लेकिन जो प्रक्रिया से प्रेम कर लेता है वो कभी थकता नहीं। मेहनत धीरे धीरे आदमी की पहचान बदल देती है। लोग उसे उसके शब्दों से नहीं, उसके काम से पहचानने लगते हैं।
और यही पहचान सबसे मजबूत होती है, क्योंकि ये दिखावे पर नहीं, निरंतरता पर आधारित होती है। मेहनत सब कुछ बदल देती है, यह कोई नारा नहीं है, यह एक अनुभव है। लेकिन यह अनुभव उन्हीं को मिलता है जो टिके रहते हैं, जो रोज उठते हैं, जो गिरकर भी आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे आदमी मेहनत के रास्ते पर टिकता जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है, जो बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से पूरे जीवन की दिशा मोड़ देता है। ये बदलाव है जिम्मेदारी का बोध। मेहनत आदमी को यह सिखा देती है कि अब मेरे जीवन के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, ना हालात, ना लोग, ना किस्मत। ये समझ पहली बार भारी लगती है, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है कि अब बहाने काम नहीं आएंगे। लेकिन यही भारीपन धीरे धीरे ताकत बन जाता है। बहाने आदमी को कुछ समय के लिए आराम देते हैं, लेकिन मेहनत उसे स्थायी सम्मान देती है। जो आदमी बहाने बनाता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और जो मेहनत करता है वो अपने आप को गढ़ने की प्रक्रिया में लग जाता है। गढ़ना कठिन होता है, थकाने वाला होता है, लेकिन गढ़ा हुआ जीवन कभी कमजोर नहीं होता। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, कुछ दिन भारी लगते हैं, कुछ दिन ऐसा लगता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन मेहनत इन दिनों में फर्क करना नहीं सिखाती, वो बस इतना सिखाती है कि आज भी अपना काम करना है। यही निरंतरता आदमी को साधारण से असाधारण बनाती है। बहुत लोग प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं। वे कहते हैं आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, आज ऊर्जा नहीं है। लेकिन मेहनत प्रेरणा से नहीं चलती, मेहनत अनुशासन से चलती है। और अनुशासन वह पुल है जो तुम्हें उस दिन भी आगे ले जाता है जिस दिन प्रेरणा कहीं दिखाई नहीं देती। यह भी एक गहरी सच्चाई है कि मेहनत आदमी को भीतर से शांत बनाती है। बाहर से भले ही थकान हो, लेकिन भीतर एक संतोष पैदा होने लगता है। यह संतोष इस बात का नहीं होता कि सब कुछ मिल गया, बल्कि इस बात का होता है कि मैंने आज अपना कर्तव्य निभाया। यह संतोष किसी भी बाहरी प्रशंसा से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। मेहनत के रास्ते पर चलते हुए आदमी को बार बार असफलता मिलती है, लेकिन असफलता मेहनती आदमी को तोड़ती नहीं, वो उसे मांझती है। हर असफलता उसे यह दिखाती है कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ सुधार की जरूरत है। और यही सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे आदमी को परिपक्व बना देती है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वो असफलता से डरता है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत को स्वीकार कर लेता है वो असफलता को शिक्षक बना लेता है। यही फर्क अंत में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। मेहनत आदमी की दृष्टि भी बदल देती है। वह छोटी छोटी जीतों को देखने लगता है। वो यह समझने लगता है कि आज थोड़ा बेहतर होना भी प्रगति है। यह दृष्टि आदमी को टूटने से बचाती है, क्योंकि अब वो हर दिन खुद को नाकाम नहीं मानता। धीरे धीरे मेहनत आदमी को तुलना से बाहर निकाल देती है। पहले वह दूसरों की गति देखता था, दूसरों की सफलता देखता था और खुद को कम आंकता था। लेकिन मेहनत उसे ये सिखाती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना छोड़ते ही ऊर्जा बचने लगती है और वही ऊर्जा आगे बढ़ने में लग जाती है। मेहनत आदमी को समय का मूल्य सिखाती है। वो समझने लगता है कि समय खर्च करने की चीज नहीं है, समय लगाने की चीज है। और जो आदमी समय लगाना सीख लेता है वो देर सबेर परिणाम भी पा लेता है। यह भी देखने योग्य है कि मेहनत आदमी के रिश्तों को भी बदल देती है। मेहनती आदमी ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा दिखावा नहीं करता। वह अपने काम से बोलता है और यही मौन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मेहनत का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यह रास्ता सच्चा होता है। इस रास्ते पर कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई नकली जीत नहीं होती। जो मिलता है वह टिकता है, और जो टिकता है वही असली होता है। धीरे धीरे आदमी यह भी समझने लगता है कि मेहनत केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलती, मेहनत आदमी को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहर की परिस्थितियां उसे आसानी से हिला नहीं पाती। यही असली जीत है। मेहनत आदमी को यह सिखा देती है कि दर्द से भागना नहीं है, दर्द से सीखना है। जो दर्द को सीख बना लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो दर्द से भागता है वही वहीं अटका रह जाता है।
मेहनत करने वाला आदमी यह जान लेता है कि हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है, लेकिन वह संभावना उन्हीं के लिए खुलती है जो उठकर अपना काम करते हैं। और अब मेहनत का एक और पहलू सामने आता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मेहनत सिर्फ आदमी को सफल नहीं बनाती, मेहनत आदमी को ईमानदार बना देती है। ईमानदार इस अर्थ में कि अब वह खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। वो ये कहना छोड़ देता है कि हालात खराब हैं, समय सही नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे। मेहनत उसे आईने के सामने खड़ा कर देती है, जहां वो साफ देख पाता है कि अगर कुछ नहीं बदला तो उसका कारण कोई और नहीं, वह खुद है। यह देखना आसान नहीं होता। अपने ही भीतर की कमजोरियों को देखना, अपनी टाल मटोल को पहचानना, अपने डर को स्वीकार करना, ये सब बहुत साहस मांगता है। लेकिन मेहनत इसी साहस को जन्म देती है। वह आदमी को यह हिम्मत देती है कि वह खुद को जैसा है वैसा देख सके, बिना सजावट के, बिना बहाने के। और यही देखने की क्षमता असली परिवर्तन की शुरुआत है। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि हर दिन महान नहीं होता, लेकिन हर दिन अर्थपूर्ण हो सकता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कोई बड़ा काम नहीं होता, कोई बड़ी जीत नहीं मिलती, कोई तारीफ नहीं आती, लेकिन मेहनत इन दिनों को बेकार नहीं मानती। वह कहती है आज भी तुम टिके रहे, आज भी तुमने हार नहीं मानी, और यही पर्याप्त है। धीरे धीरे यह दृष्टि आदमी को टूटने से बचाती है। वह हर दिन को अंतिम परिणाम से नहीं तौलता, वह दिन को अपनी ईमानदारी से तौलने लगता है। क्या मैंने आज वह किया जो मैं कर सकता था? अगर जवाब हाँ है तो दिन सफल है। यही सोच आदमी को भीतर से मजबूत बना देती है। मेहनत आदमी को समय के साथ दोस्ती करना सिखाती है। जो लोग मेहनत नहीं करते वे समय से डरते हैं। उन्हें लगता है समय निकल रहा है, अवसर जा रहे हैं। लेकिन जो मेहनत करता है वह जानता है कि समय मेरा दुश्मन नहीं है, समय वही देता है जो समय में डाला जाता है। मेहनत आदमी को प्रतीक्षा करना भी सिखाती है। प्रतीक्षा मजबूरी की नहीं, विश्वास की। विश्वास की जो बीज आज बोया है वो कल नहीं तो परसों जरूर फलेगा। और यह विश्वास आदमी को बेचैन नहीं होने देता। इस प्रतीक्षा में आदमी बहुत कुछ सीखता है। वह सीखता है कि तुरंत मिलने वाली चीजें अक्सर टिकती नहीं हैं। जो चीज धीरे धीरे बनती है वही गहरी होती है। यही कारण है कि मेहनत से बना हुआ चरित्र, मेहनत से मिली सफलता और मेहनत से पाया गया आत्मसम्मान तीनों बहुत टिकाऊ होते हैं। मेहनत आदमी को भीतर से विनम्र भी बनाती है। वो जान लेता है कि जो कुछ भी उसने पाया है वो किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, ये सैकड़ों दिनों की साधारण कोशिशों का नतीजा है। इसलिए वो घमंड नहीं करता, वह प्रक्रिया का सम्मान करता है। यह विनम्रता आदमी को और आगे ले जाती है, क्योंकि घमंड सीखने से रुकता है और विनम्रता सीखने के दरवाजे खोलती है। मेहनती आदमी हर दिन कुछ न कुछ सीखता रहता है, अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से और अपने संघर्ष से। मेहनत आदमी को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि जब जीवन अचानक मुश्किलें फेंकता है तब वो घबराता नहीं। पहले जहां वो टूट जाता था अब वो ठहरता है। वो सोचता है, देखता है और फिर अगला कदम उठाता है। यही परिपक्वता मेहनत का सबसे बड़ा उपहार है। बहुत लोग ये समझते हैं कि मेहनत करने वाला आदमी हमेशा गंभीर और थका हुआ होता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। मेहनत करने वाला आदमी भीतर से हल्का होता है, क्योंकि उसके भीतर कोई पछतावा नहीं होता। वो यह नहीं कहता कि काश मैंने कोशिश की होती। उसने कोशिश की होती है और यही उसे शांति देती है। ये शांति बहुत शांत होती है, बहुत साधारण होती है, लेकिन बहुत मजबूत होती है। ये शांति बाहरी शोर से नहीं टूटती। मेहनत आदमी को अपने आप पर भरोसा करना सिखाती है। ये भरोसा शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। बार बार गिरकर उठने का अनुभव, बार बार असफल होकर भी आगे बढ़ने का अनुभव, यही अनुभव भरोसे की नींव बनता है। और जिस आदमी को खुद पर भरोसा हो जाता है उसे दुनिया से ज्यादा कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वह अपने रास्ते पर चलता रहता है, शोर से दूर, तुलना से दूर। मेहनत सब कुछ बदल देती है, लेकिन यह बदलाव चुपचाप होता है। कोई ढोल नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती। बस एक दिन आदमी महसूस करता है कि मैं अब वही नहीं रहा जो पहले था।
और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। और अब मेहनत का वह रूप सामने आता है जिसे लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते। मेहनत सिर्फ बाहर की दुनिया में कुछ हासिल करने का साधन नहीं है। मेहनत भीतर की दुनिया को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया भी है। जब आदमी रोज अपने काम के प्रति ईमानदार होता है तो उसका मन धीरे धीरे बिखरना बंद कर देता है। पहले जहां मन बार बार भटकता था, एक्सक्यूजेस ढूंढता था, तुलना करता था, वहीं अब मन एक दिशा पकड़ लेता है। यह दिशा कोई अचानक मिली प्रेरणा नहीं होती, यह रोज की गई छोटी कोशिशों से बनती है। मेहनत आदमी को यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता बाहर से नहीं आती, स्थिरता भीतर के अनुशासन से आती है। जिस आदमी का मन अनुशासित नहीं है, वह कितनी भी सुविधाओं के बीच क्यों न हो, भीतर से अस्थिर ही रहता है। लेकिन जो आदमी रोज अपने काम के साथ बैठना सीख लेता है, चाहे मन हो या ना हो, वही धीरे धीरे मानसिक स्थिरता हासिल करता है। और यह स्थिरता किसी भी सफलता से ज्यादा कीमती होती है। मेहनत आदमी को टाल मटोल से बाहर निकालती है। टाल मटोल कोई आदत नहीं, डर का रूप है। डर कि कहीं असफल ना हो जाए, डर कि कहीं सामने सच्चाई ना आ जाए। मेहनत इस डर से लड़ती नहीं, वो बस आगे बढ़ जाती है। और जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, डर अपने आप पीछे छूटने लगता है। यह भी बहुत गहराई से देखने की बात है कि मेहनत आदमी को वर्तमान में लाती है। जो आदमी मेहनत करता है वह इस पल में होता है। वह ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा। वह बस आज के काम पर ध्यान देता है, और यही ध्यान धीरे धीरे उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। मेहनत का असर अक्सर चुपचाप दिखाई देता है। अचानक कोई ताली नहीं बजती, कोई बड़ा मोड़ नहीं आता, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। आदमी पहले से ज्यादा सजग हो जाता है, ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। वो जानने लगता है कि उसे क्या करना है और क्या छोड़ देना है। ये स्पष्टता मेहनत से आती है, सोच विचार से नहीं। मेहनत आदमी को अपने सीमित संसाधनों के साथ काम करना सिखाती है। वह यह इंतजार नहीं करता कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, सही समय आ जाए, सही लोग मिल जाए। वह जहां है, जैसे है, वहीं से शुरुआत करता है, और यही शुरुआत आगे चलकर बड़े परिवर्तन की नींव बन जाती है। बहुत लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त समर्थन नहीं है। लेकिन मेहनत ये सिखाती है कि जो है वही पर्याप्त है, अगर उसे पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए। मेहनत आदमी को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाती है। वह हर छोटी समस्या के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता। वह खुद सोचता है, खुद समाधान ढूंढता है, और यही आत्मनिर्भरता आगे चलकर आत्मसम्मान में बदल जाती है। यह आत्मसम्मान बहुत शांत होता है। यह किसी को दिखाने की चीज नहीं होती। यह भीतर की एक ठोस भावना होती है कि मैं अपने प्रयास से भाग नहीं रहा हूं। और जो आदमी अपने प्रयास से भागता नहीं, वह जीवन से भी नहीं भागता। मेहनत आदमी को कठिन निर्णय लेना सिखाती है। वह जानता है कि हर रास्ता आसान नहीं होगा, हर चुनाव लोकप्रिय नहीं होगा, लेकिन वो वही चुनता है जो सही लगता है, न कि वही जो आसान है। और यही क्षमता आदमी को भीड़ से अलग करती है। मेहनत आदमी को अपने दर्द से दोस्ती करना भी सिखाती है। वह दर्द से भागता नहीं, वह उसे संकेत की तरह देखता है। संकेत कि यहाँ कुछ सीखने को है, यहाँ कुछ मजबूत होने का अवसर है। और यही दृष्टि दर्द को तोड़ने वाली नहीं, गढ़ने वाली बना देती है। धीरे धीरे आदमी यह समझने लगता है कि मेहनत का असली इनाम बाहर की सफलता नहीं, भीतर की मजबूती है। बाहर की सफलता आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन भीतर की मजबूती हमेशा मिलती है। और जो आदमी भीतर से मजबूत हो जाता है, उसके लिए बाहर की परिस्थितियां उतनी डरावनी नहीं रहती। मेहनत आदमी को यह सिखा देती है कि हर दिन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ दिन सिर्फ टिके रहने के लिए होते हैं। और जो टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। यह टिके रहना ही मेहनत का सबसे बड़ा रहस्य है। और अब मेहनत का वह आयाम खुलता है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उसका कोई तुरंत दिखने वाला लाभ नहीं होता। मेहनत आदमी को भीतर से ईमानदार बना देती है, लेकिन यह ईमानदारी दुनिया के सामने नहीं, खुद के सामने होती है।
आदमी ये स्वीकार करना सीखता है कि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ मेरे अपने चुनावों की वजह से हूँ। यह स्वीकार बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसके साथ ही बहानों का अंत हो जाता है, और बहानों के खत्म होते ही आदमी पहली बार सच में खड़ा होता है। मेहनत आदमी को ये भी सिखाती है कि जीवन में हर चीज नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अपना प्रयास हमेशा नियंत्रण में होता है। जब आदमी ये फर्क समझ लेता है, तब उसका तनाव आधा हो जाता है। वह उन चीजों के पीछे ऊर्जा खर्च करना छोड़ देता है जिन्हें वह बदल नहीं सकता, और अपनी पूरी ताकत उन चीजों में लगाता है जिन्हें वह बदल सकता है। यही समझ धीरे धीरे उसे अधिक प्रभावी बना देती है। मेहनत आदमी को असफलता से दोस्ती करना सिखाती है। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वह असफलता से डरता है, क्योंकि उसके पास गिरने के बाद उठने का अनुभव नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है वह जानता है कि गिरना यात्रा का हिस्सा है। गिरने में कोई शर्म नहीं होती। शर्म तब होती है जब आदमी गिरकर वहीं बैठ जाए। मेहनत यही सिखाती है कि हर गिरावट अगली मजबूती की तैयारी है। यह भी एक गहरी सच्चाई है कि मेहनत आदमी को धीरे धीरे मौन बनाती है। वह ज्यादा बोलने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका काम उसके लिए बोलने लगता है। पहले जहां वह खुद को साबित करने के लिए शब्दों का सहारा लेता था, अब वही काम उसके शब्दों की जगह ले लेता है। यह मौन बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं होता। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि हर दिन समान उत्साह से भरा नहीं होगा, लेकिन हर दिन समान ईमानदारी से जिया जा सकता है। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन थकाऊ होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं यह सब। लेकिन मेहनत इन दिनों में भी साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि मेहनत भावना पर नहीं, निर्णय पर चलती है। निर्णय कि आज भी मैं अपना काम करूंगा, चाहे मन साथ दे या ना दे। यही निर्णय धीरे धीरे आदमी के चरित्र का हिस्सा बन जाता है, और चरित्र वही होता है जो कोई देख नहीं रहा होता, तब भी वैसा ही रहता है। मेहनत आदमी को समय के साथ गहराई से जोड़ देती है। वो जल्दबाजी छोड़ देता है। वह ये नहीं चाहता कि सब कुछ अभी हो जाए। वह समझने लगता है कि जल्दी में बनी चीजें अक्सर टिकती नहीं हैं। जो चीज समय लेती है वही भीतर तक उतरती है। यही कारण है कि मेहनत से बना आत्मविश्वास, मेहनत से बना सम्मान और मेहनत से बनी पहचान तीनों बहुत स्थायी होते हैं। मेहनत आदमी को अपने काम के साथ एक रिश्ता बनाने में मदद करती है। काम बोझ नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। साधना का मतलब यह नहीं कि काम आसान हो जाता है। साधना का मतलब यह है कि काम अर्थपूर्ण हो जाता है, और जहां अर्थ होता है वहां थकान उतनी भारी नहीं लगती। धीरे धीरे आदमी यह भी समझने लगता है कि मेहनत का रास्ता उसे दूसरों से अलग नहीं करता, मेहनत उसे खुद से जोड़ता है। वह अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानने लगता है, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने लगता है, और फिर उन्हीं सीमाओं को धीरे धीरे फैलाना शुरू करता है। यह फैलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। आदमी अब खुद को कम नहीं आंकता, लेकिन खुद को बड़ा साबित करने की जल्दी भी नहीं करता। वह बस अपने काम में डूबा रहता है। मेहनत आदमी को यह सिखा देती है कि जीवन में सबसे बड़ा नुकसान असफल होना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान कोशिश ही ना करना है। जो कोशिश करता है वो कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ता है, और जो नहीं करता वो वहीं का वहीं रह जाता है। यही कारण है कि मेहनत करने वाला आदमी धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। उसे ये डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसने अपने आप को निराश नहीं किया होता। और जो आदमी खुद को निराश नहीं करता वो जीवन से भी शिकायत नहीं करता। और अब मेहनत का वह असर सामने आता है जिसे आदमी समय के साथ महसूस करता है, शब्दों में नहीं, अपने व्यवहार में। मेहनत आदमी को धीरे धीरे प्रतिक्रियाओं से निकालकर उत्तरदायित्व में ले आती है। पहले जहां वह हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, गुस्सा, निराशा, हताशा, अब वही आदमी थोड़ा ठहरने लगता है। यह ठहराव आलस्य नहीं है, यह समझ है। समझ कि हर चीज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, लेकिन हर चीज को देखना जरूरी है।
मेहनत इस देखने की क्षमता को जन्म देती है, क्योंकि जो व्यक्ति रोज अपने काम के साथ ईमानदार होता है वह अपने भीतर के शोर को पहचानने लगता है। मेहनत आदमी को यह सिखाती है कि ऊर्जा सीमित होती है, और जहां तुम ऊर्जा लगाते हो वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। जो लोग शिकायत में ऊर्जा लगाते हैं उनका जीवन शिकायत बन जाता है। जो लोग तुलना में ऊर्जा लगाते हैं उनका जीवन ईर्ष्या बन जाता है। और जो लोग मेहनत में ऊर्जा लगाते हैं उनका जीवन निर्माण बन जाता है। ये चुनाव हर दिन होता है, हर सुबह, हर छोटे निर्णय में। धीरे धीरे मेहनत आदमी को छोटे छोटे निर्णयों के प्रति सजग बना देती है। वो समझने लगता है कि बड़े परिणाम बड़े फैसलों से नहीं, छोटे फैसलों की निरंतरता से आते हैं। आज समय पर उठना, आज काम को टालना नहीं, आज अपने कौशल पर थोड़ा काम करना, ये छोटे निर्णय दिखने में साधारण होते हैं, लेकिन समय के साथ यही निर्णय जीवन की दिशा तय कर देते हैं। मेहनत आदमी को अपने मन की चालाकियों से भी परिचित कराती है। मन कभी कहता है आज आराम कर लो, कल कर लेना। कभी कहता है आज मूड ठीक नहीं है। मेहनत इन आवाजों से लड़ती नहीं, वह बस आगे बढ़ जाती है। और जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है मन की ये चालाकियां कमजोर पड़ने लगती हैं। यह भी एक गहरी सच्चाई है कि मेहनत आदमी को अकेलापन सिखाती है, लेकिन यह अकेलापन डरावना नहीं होता। यह अकेलापन वह जगह बन जाता है जहां आदमी खुद से मिलता है। जब तुम भीड़ की ताल पर नहीं चलते तब कुछ समय के लिए अकेले पड़ना पड़ता है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें स्पष्ट बनाता है, तुम्हें अपने रास्ते की आवाज सुनने देता है। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि हर रास्ता शोर से भरा नहीं होता। बहुत से सही रास्ते बहुत शांत होते हैं। वहां तालियां नहीं होती, वहां भीड़ नहीं होती, लेकिन वहां स्थिरता होती है। और स्थिरता ही वह मिट्टी है जिसमें बड़ी चीजें उगती है। मेहनत के साथ चलते हुए आदमी यह भी देख पाता है कि उसका डर धीरे धीरे रूप बदल रहा है। पहले डर उसे रोकता था, अब वही डर उसे सावधान बनाता है। यह बहुत बड़ा अंतर है। डर जब रोकता है तब आदमी ठहर जाता है। डर जब सावधान बनाता है तब आदमी जागरूक होकर आगे बढ़ता है। मेहनत डर को दुश्मन नहीं बनाती, वो उसे मार्गदर्शक बना देती है। मेहनत आदमी को अपने काम में गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील बनाती है। वो जल्दी जल्दी निपटाने की जगह सही करने पर ध्यान देने लगता है, और यही ध्यान उसे भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ जल्दी चाहती है और मेहनत सही चाहती है। यह भी स्पष्ट होने लगता है कि मेहनत आदमी को बाहर से नहीं भीतर से अमीर बनाती है। बाहर की सफलता आए या ना आए, भीतर एक संतोष जन्म लेता है कि मैं अपने सामर्थ्य से भाग नहीं रहा हूँ। यह संतोष बहुत गहरा होता है, यह किसी तारीफ का मोहताज नहीं होता। मेहनत आदमी को समय के साथ लचीला बनाती है। वह यह नहीं कहता कि मेरा तरीका ही सही है। वह सीखने के लिए खुला रहता है, और जो सीखने के लिए खुला रहता है वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। धीरे धीरे मेहनत आदमी को यह सिखा देती है कि जीवन में स्थायित्व किसी चीज को पकड़ने से नहीं आता। स्थायित्व रोज की साधारण ईमानदारी से आता है। आज जो किया उसे कल दोहराना, यही स्थायित्व है। मेहनत आदमी को यह भी समझा देती है कि परिणाम का इंतजार करते करते जीना जीवन नहीं है। जीवन वही है जो तुम करते समय जीते हो, और जब काम करते समय ही जीवन महसूस होने लगता है तब परिणाम अपने आप पीछे नहीं रह जाते। यह समझ आदमी को बेचैन नहीं करती, यह उसे शांत करती है, क्योंकि अब वह जानता है कि मैं रास्ते पर हूं, और रास्ते पर होना ही बहुत बड़ी बात है। और अब मेहनत का वह असर दिखाई देने लगता है जो आदमी के शब्दों में नहीं, उसकी मौजूदगी में झलकता है। मेहनत आदमी को भीतर से स्थिर बना देती है। पहले जहां वो हर छोटी बात पर हिल जाता था, हर आलोचना से टूट जाता था, हर तुलना से खुद को कम समझने लगता था, अब वही आदमी धीरे धीरे ठहरने लगता है। मेहनत अब यह ठहराव किसी जिद से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। अनुभव कि मैंने रोज अपना काम किया है, मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए अब किसी की राय मेरी जड़ों को नहीं हिला सकती। मेहनत आदमी को आत्मसम्मान देती है, लेकिन यह आत्मसम्मान शब्दों में नहीं दिखता,
यह उस तरह का आत्मसम्मान होता है जो चुप रहता है, जो खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होता। ऐसा आदमी ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा दिखाता नहीं, क्योंकि उसे अपने भीतर पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यह भीतर की स्पष्टता बहुत बड़ी ताकत होती है। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि हर रास्ता सीधा नहीं होता। कई बार रास्ता घुमावदार होता है, कई बार पीछे जाना पड़ता है, कई बार ऐसा लगता है कि मैं गलत दिशा में आ गया हूं। लेकिन मेहनत इन क्षणों में भी आदमी को रुकने नहीं देती। वो कहती है, अगर आज रास्ता साफ नहीं है तो आज रास्ता बनाने का दिन है। यही सोच आदमी को ठहराव से बचाती है। धीरे धीरे आदमी यह समझने लगता है कि मेहनत और धैर्य अलग अलग चीजें नहीं हैं। धैर्य मेहनत का ही दूसरा नाम है। बिना धैर्य के मेहनत टूट जाती है और बिना मेहनत के धैर्य खोखला हो जाता है। जब दोनों साथ चलते हैं तब आदमी लंबी दौड़ के लिए तैयार हो जाता है। मेहनत आदमी को अस्थायी भावनाओं से बाहर निकालती है। पहले वो अपने मूड के हिसाब से काम करता था। आज मन है तो कर लिया, नहीं है तो छोड़ दिया। लेकिन मेहनत उसे सिखाती है कि मन हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। मन बदलता रहता है, लेकिन दिशा वही रखनी होती है जो चुनी है। और यही निरंतरता धीरे धीरे आदमी को मजबूत बनाती है। मेहनत आदमी को अपने समय के प्रति ईमानदार बना देती है। वो समय को मारने की कोशिश नहीं करता, वो समय को लगाने लगता है। और जो आदमी समय लगाना सीख लेता है वो देर सवेर अपने जीवन में गहराई भी बना लेता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण समझ है कि मेहनत आदमी को बाहर से सफल होने से पहले भीतर से तैयार करती है। बाहर की सफलता अगर अचानक मिल भी जाए तो भीतर से तैयार न हुआ आदमी उसे संभाल नहीं पाता। लेकिन जिसने मेहनत के साथ खुद को गढ़ा है वह सफलता को भी संतुलन के साथ जीता है। मेहनत आदमी को यह सिखा देती है कि हर दिन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ दिन सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आदमी हार के साथ रहना सीख सके। और जो हार के साथ रहना सीख लेता है वह हार से डरना बंद कर देता है। डर खत्म होते ही आगे बढ़ना आसान हो जाता है। मेहनत आदमी को अपने भीतर की आवाज से जोड़ देती है। यह आवाज शोर नहीं करती, यह चिल्लाती नहीं, लेकिन यह सही दिशा दिखाती है। और जो आदमी इस आवाज को सुनना सीख लेता है वह भीड़ की आवाज में खोता नहीं। धीरे धीरे मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों से आगे निकलना नहीं है, सबसे बड़ी उपलब्धि खुद के कल से आगे निकलना है। और ये दौड़ बहुत शांत होती है क्योंकि इसमें कोई तुलना नहीं होती। मेहनत आदमी को धीरे धीरे सरल बना देती है। वह जटिल बहाने नहीं बनाता, जटिल सपने नहीं पालता। वह बस आज के काम को ईमानदारी से करता है। और इसी सरलता में जीवन की गहराई छुपी होती है। यह भी साफ होने लगता है कि मेहनत आदमी को किसी विशेष मुकाम तक नहीं बल्कि एक विशेष अवस्था तक ले जाती है। ऐसी अवस्था जहां वह खुद से भाग नहीं रहा होता, जहां वह अपने प्रयास से संतुष्ट होता है, जहां वह जानता है कि रास्ता कठिन है लेकिन सही है। यही अवस्था आदमी को भीतर से शांत रखती है, भले ही बाहर संघर्ष चल रहा हो। और अब मेहनत का वह रूप सामने आता है जो आदमी के जीवन में स्थायित्व लाता है। मेहनत आदमी को धीरे धीरे अस्थिर उम्मीदों से बाहर निकाल देती है। पहले वो हर दिन किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता था, किसी अचानक बदल जाने वाली परिस्थिति का इंतजार करता था। लेकिन मेहनत उसे यह सिखाती है कि जीवन चमत्कार से नहीं निरंतरता से बदलता है। ये समझ आते ही आदमी का मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब उस पर असंभव अपेक्षाओं का बोझ नहीं रहता। मेहनत आदमी को वर्तमान के साथ गहराई से जोड़ देती है। वह अब भविष्य के सपनों में इतना नहीं भटकता कि आज का काम छूट जाए। वह जान लेता है कि भविष्य की नींव आज के छोटे कदमों से बनती है। और जब यह समझ बैठ जाती है तब हर साधारण दिन भी महत्वपूर्ण लगने लगता है। अब सोमवार बोझ नहीं लगता, अब दिन बस एक अवसर बन जाता है। मेहनत आदमी को भीतर से परिपक्व बनाती है। परिपक्वता का मतलब यह नहीं कि जीवन आसान हो जाता है। परिपक्वता का मतलब है कि कठिनाइयां आदमी को चौंकाती नहीं हैं। वह जानता है कि मुश्किल आएगी, अड़चन आएगी और यही रास्ते का हिस्सा है। इसलिए जब मुश्किल आती है तो वह शिकायत नहीं करता, वह तैयारी करता है। यह भी एक गहरी सच्चाई है कि मेहनत आदमी को बाहरी मान्यता पर कम निर्भर बना देती है।
पहले वह तारीफ से जीता था और आलोचना से टूट जाता था, लेकिन मेहनत के साथ चलने वाला आदमी ये जान लेता है कि हर दिन की ईमानदार कोशिश ही मेरी सबसे बड़ी मान्यता है, और ये मान्यता किसी के देने या छीनने से कम नहीं होती। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि हर समय आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं, कभी कभी रुककर देखना भी मेहनत का हिस्सा है। रुकना यहाँ हार नहीं है, रुकना समीक्षा है। क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मेरा तरीका सही है? क्या मुझे कुछ सीखने की जरूरत है? जो आदमी ये सवाल पूछना सीख लेता है वह अंधे परिश्रम में नहीं फंसता। मेहनत आदमी को लचीलापन सिखाती है। वो यह नहीं कहता कि यही एक रास्ता है, वह जानता है कि लक्ष्य स्थिर रह सकता है लेकिन रास्ते बदल सकते हैं। यह लचीलापन उसे टूटने से बचाता है, क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है तो वह दूसरा ढूंढ लेता है। मेहनत आदमी को अपने अतीत से भी अलग तरह से जोड़ देती है। पहले वो अतीत को पछतावे की तरह दिखता था, काश मैंने तब मेहनत की होती, लेकिन अब वही अतीत उसे शिक्षक की तरह दिखाई देता है। वह कहता है मैंने वहां से सीखा इसलिए आज यहां हूं। यही दृष्टि आदमी को अपराध बोध से मुक्त करती है। मेहनत आदमी को भविष्य से भी स्वस्थ रिश्ता सिखाती है। वह भविष्य से डरता नहीं, भविष्य से भागता नहीं। वह बस इतना जानता है कि अगर मैं आज अपना काम कर रहा हूं तो भविष्य अपने आप संभल जाएगा। यह भरोसा कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव से जन्मा विश्वास होता है। धीरे धीरे मेहनत आदमी को यह भी सिखा देती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत लगातार सही चीज चुनते रहना है, भले ही वह कठिन हो। सही चुनना हमेशा सुविधाजनक नहीं होता, लेकिन यही चुनाव आदमी के चरित्र को गढ़ते हैं। मेहनत आदमी को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह अस्थायी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वो जानता है कि मैं असफल नहीं हूं, मैं बस सीख रहा हूं। और यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जो खुद को असफल मान लेता है वो रुक जाता है, लेकिन जो सीखता है वो आगे बढ़ता रहता है। मेहनत आदमी को ये भी समझा देती है कि हर किसी की गति अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं, कुछ लोग धीरे, लेकिन जो अपनी गति में ईमानदार रहता है वही दूर तक जाता है। जल्दी पहुंचना उपलब्धि हो सकती है, लेकिन दूर तक जाना ही असली सफलता है। मेहनत आदमी को धीरे धीरे अपने जीवन की बागडोर सौंप देती है। अब वो परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, वो परिस्थितियों का सामना करने वाला बन जाता है। और यह बदलाव भीतर से शुरू होता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। मेहनत सब कुछ बदल देती है, लेकिन ये बदलाव शोर नहीं करता। ये बदलाव आदमी के चलने के तरीके में, बोलने के तरीके में और फैसले लेने के तरीके में दिखता है। और अब मेहनत का वह पहलू सामने आता है जो आदमी के जीवन में सच्ची आजादी लाता है। यह आजादी बाहर की परिस्थितियों से नहीं मिलती, यह भीतर की निर्भरता के टूटने से मिलती है। जब आदमी मेहनत करता है तब वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि मुझे हर बार किसी सहारे, किसी संयोग या किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं करना है। अब वह जान लेता है कि मैं जहां हूं वहीं से आगे बढ़ सकता हूं। यही समझ आदमी को भीतर से मुक्त करती है। मेहनत आदमी को भाग्य के विचार से अलग नहीं करती, लेकिन उसे भाग्य का गुलाम भी नहीं रहने देती। पहले वह हर असफलता को भाग्य पर डाल देता था और हर सफलता को संयोग मान लेता था, लेकिन मेहनत के साथ चलने वाला आदमी यह देख पाता है कि भाग्य बहुत बार मेहनत की दिशा पकड़ लेता है। जो आदमी रोज अपना काम करता है वही आदमी अवसर पहचान पाता है, और जो अवसर पहचान लेता है उसके लिए भाग्य कोई रहस्यमय चीज नहीं रह जाती। मेहनत आदमी को अपने डर के साथ रहना सिखाती है, ना कि डर से भागना। डर पूरी तरह कभी जाता नहीं, लेकिन मेहनत डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। पहले जहां डर आदमी को रोक देता था, अब वही डर उसे सजग बना देता है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यही सूक्ष्म परिवर्तन आदमी को भीतर से निडर बना देता है। मेहनत आदमी को अपने मन की उतावली से बाहर निकालती है। वह जान लेता है कि हर चीज तुरंत नहीं हो सकती और हर चीज तुरंत होना जरूरी भी नहीं है। इस समझ से आदमी का भीतर का तनाव कम होने लगता है। अब वह हर दिन को परीक्षा की तरह नहीं जीता, बल्कि अभ्यास की तरह जीने लगता है। यह भी एक गहरी सच्चाई है कि मेहनत आदमी को अपने काम के साथ सम्मान से जोड़ देती है। काम बोझ नहीं रहता, वह जिम्मेदारी बन जाता है। और जिम्मेदारी जब स्वीकृति से आती है तब वह थकाती नहीं, बल्कि आदमी को स्थिर करती है। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होंगी, लेकिन हमारी तैयारी हमेशा हमारे हाथ में होती है। जो आदमी तैयारी में लगा रहता है वो परिस्थितियों से डरता नहीं।
और जो डरता नहीं वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। धीरे धीरे मेहनत आदमी को बाहरी शोर से अलग कर देती है। वो हर राय से प्रभावित नहीं होता, हर तुलना में नहीं उलझता। वो जानता है कि अगर मैं रोज सही दिशा में चल रहा हूं तो रास्ते का शोर मुझे भटका नहीं सकता। यही स्पष्टता आदमी को भीड़ से अलग पहचान देती है। मेहनत आदमी को यह भी सिखा देती है कि जीवन में सबसे बड़ी संतुष्टि किसी बड़े परिणाम से नहीं आती, बल्कि इस एहसास से आती है कि मैंने अपने सामर्थ्य से समझौता नहीं किया। ये एहसास बहुत शांत होता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। मेहनत आदमी को अपने भीतर के खालीपन से डरने नहीं देती। पहले वह खालीपन भरने के लिए भागता था, मनोरंजन, प्रशंसा, तुलना, लेकिन अब वही खालीपन उसे विश्राम देता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे खुद से छिपने की जरूरत नहीं है। मेहनत आदमी को यह भी समझा देती है कि जीवन में आगे बढ़ने का मतलब हमेशा ऊपर जाना नहीं होता। कभी कभी गहराई में उतरना भी आगे बढ़ना होता है। अपने कौशल को गहरा करना, अपने स्वभाव को परिष्कृत करना, अपने निर्णयों को साफ करना, ये सब भी मेहनत के ही रूप हैं। धीरे धीरे मेहनत आदमी को यह सिखा देती है कि मैं परिणाम नहीं हूं, मैं प्रक्रिया हूं। परिणाम आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रक्रिया में टिके रहना ही असली उपलब्धि है। यही सोच आदमी को उतार चढ़ाव में भी स्थिर रखती है। मेहनत आदमी को समय के साथ और भी सरल बना देती है। वह जटिल सपनों में नहीं उलझता, वह आज के काम पर टिकता है, और यही टिकाव जीवन को गहराई देता है। मेहनत सब कुछ बदल देती है, लेकिन यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं होता। यह बदलाव धीरे धीरे आदमी की चाल में, उसकी दृष्टि में और उसकी चुप्पी में उतरता है। और अब मेहनत का वह आयाम खुलता है जहां आदमी को यह अनुभव होने लगता है कि मेहनत सिर्फ जीवन को आगे नहीं बढ़ाती, मेहनत जीवन को संभालना भी सिखाती है। पहले जहां वह हर उतार चढ़ाव पर बिखर जाता था, हर समस्या को अनसमझ लेता था, अब वही आदमी परिस्थितियों के बीच भी संतुलन बनाए रखना सीख लेता है। यह संतुलन किसी किताब से नहीं आता, यह रोज की साधारण कोशिशों से बनता है। जब आदमी रोज अपने काम के साथ ईमानदार रहता है, तब उसके भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि चाहे हालात जैसे भी हो, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि भावनाएं आती जाती रहती है, लेकिन निर्णय टिके रहने चाहिए। पहले वो अपने मूड के हिसाब से जीता था। आज अच्छा लग रहा है तो काम, नहीं लग रहा तो टाल मटोल। लेकिन मेहनत उसे यह समझा देती है कि मूड पर चलने वाला आदमी दूर तक नहीं जाता, निर्णय पर चलने वाला आदमी धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचता है। यही फर्क अंत में साधारण और असाधारण के बीच दीवार खड़ी कर देता है। मेहनत आदमी को अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सिखाती है। वह हर जगह अपनी ताकत नहीं लगाता, वह समझदारी से चुनता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ मौन रखना है, कहाँ संघर्ष करना है और कहाँ स्वीकार करना है। यह समझ जीवन को अनावश्यक थकान से बचा लेती है, और जो आदमी अपनी ऊर्जा बचा लेता है वही लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ सकता है। यह भी बहुत गहराई से स्पष्ट होने लगता है कि मेहनत आदमी को अपने भीतर की जल्दबाजी से मुक्त करती है। पहले वह हर चीज जल्दी चाहता था, जल्दी परिणाम, जल्दी पहचान, जल्दी स्थिरता। लेकिन मेहनत के साथ चलते चलते वे जान लेता है कि जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर गहराई नहीं देती। जो चीज समय लेकर बनती है वही जीवन में जड़ें जमाती है। मेहनत आदमी को अपने कौशल के साथ एक शांत रिश्ता बनाने में मदद करती है। वह केवल बाहर से सफल दिखने के लिए काम नहीं करता, वह अपने काम को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। और यही दृष्टि उसे भीड़ से अलग करती है, क्योंकि भीड़ दिखने में व्यस्त रहती है और मेहनती आदमी बनने में। धीरे धीरे मेहनत आदमी को अपने भीतर की असुरक्षा से भी अलग कर देती है। पहले वह दूसरों की प्रगति देखकर खुद को छोटा महसूस करता था, लेकिन अब वह समझने लगता है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुलना से बाहर आते ही मन हल्का हो जाता है और वही हल्कापन काम में गहराई ले आता है। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि हर संघर्ष नकारात्मक नहीं होता। कुछ संघर्ष आदमी को तोड़ते नहीं बल्कि गढ़ते हैं। जब आदमी ये फर्क समझ लेता है तब वह कठिन रास्तों से डरता नहीं, वह जानता है कि यही रास्ते मुझे मजबूत बना रहे हैं। मेहनत आदमी को समय के साथ भीतर से इतना स्थिर बना देती है कि बाहरी अनिश्चितता उसे विचलित नहीं करती। दुनिया बदलती रहती है,
परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन मेहनत से बना चरित्र टिकाऊ होता है। यही कारण है कि मेहनत करने वाला आदमी बदलती दुनिया में भी अपना संतुलन बनाए रखता है। मेहनत आदमी को अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। वह यह नहीं कहता कि हालात ऐसे थे इसलिए ऐसा हुआ। वह कहता है मैंने यह चुना इसलिए यह हुआ। यह जिम्मेदारी आदमी को कमजोर नहीं बनाती, यह उसे शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि जो जिम्मेदारी ले सकता है वही दिशा बदल सकता है। धीरे धीरे मेहनत आदमी को यह समझा देती है कि जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बाहर दिखाई नहीं देता। असली बदलाव उस दिन होता है जब आदमी खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, बिना किसी गारंटी के। यह भरोसा कोई अहंकार नहीं है, यह शांत विश्वास है कि मैं रोज अपने हिस्से का काम कर रहा हूं। मेहनत आदमी को यह भी सिखा देती है कि कभी कभी सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि टिके रहना होता है। जब सब कुछ धीमा लगे, जब परिणाम न दिखे, जब मन कहे छोड़ दो, उसी समय टिके रहना मेहनत का सबसे शुद्ध रूप होता है। और जो आदमी टिकना सीख लेता है वही धीरे धीरे बदलता है। और अब मेहनत का वह स्तर सामने आता है जहां आदमी को यह एहसास होने लगता है कि मेहनत सिर्फ परिस्थितियों को नहीं बदलती, मेहनत आदमी की पहचान को भी धीरे धीरे गढ़ देती है। पहले उसकी पहचान उसके शब्दों से बनती थी, उसके सपनों से बनती थी, या उसकी शिकायतों से बनती थी, लेकिन अब उसकी पहचान उसके काम की निरंतरता से बनने लगती है। लोग उसे उसके वादों से नहीं, उसके टिके रहने से पहचानने लगते हैं। और यही पहचान सबसे शांत और सबसे सच्ची होती है। मेहनत आदमी को दिखावे से दूर ले जाती है। पहले वो यह दिखाने की कोशिश करता था कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अलग हूं। लेकिन मेहनत के साथ चलने वाला आदमी यह जान लेता है कि दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच में बदल रहा होता है उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती। यही कारण है कि मेहनत आदमी को भीतर से स्थिर और बाहर से साधारण बना देती है। मेहनत आदमी को अपने फैसलों के साथ अकेले खड़े होना भी सिखाती है। कई बार सही रास्ता भीड़ का रास्ता नहीं होता। कई बार सही रास्ता वही होता है जहां ताली नहीं बजती, जहां समर्थन नहीं मिलता, जहां शोर नहीं होता। लेकिन मेहनत करने वाला आदमी उस मौन में भी चलता रहता है, क्योंकि अब उसे अपनी दिशा पर भरोसा होता है। यह भरोसा किसी एक दिन में नहीं बनता, यह रोज की ईमानदारी से बनता है। यह भी बहुत गहराई से समझ में आता है कि मेहनत आदमी को अपने अतीत से मुक्त कर देती है। पहले वह अपने अतीत की गलतियों को ढोता रहता था, खुद को कोसता रहता था कि काश मैंने पहले शुरू किया होता, काश मैंने तब मेहनत की होती। लेकिन मेहनत उसे यह सिखा देती है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को पूरी तरह जिया जा सकता है। और जो वर्तमान में टिक जाता है वही भविष्य की दिशा बदल देता है। मेहनत आदमी को भविष्य से डरना भी छोड़ना सिखाती है। पहले भविष्य उसे अनिश्चित लगता था, डरावना लगता था, क्योंकि उसके पास भरोसा नहीं था। लेकिन अब वही भविष्य उसे खुला हुआ लगता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं रोज अपना काम कर रहा हूं। जो आदमी रोज अपना काम करता है उसके लिए भविष्य कोई खतरा नहीं रहता, वह बस अगला कदम बन जाता है। मेहनत आदमी को अपने भीतर की बेचैनी को पहचानना सिखाती है। पहले बेचैनी उसे बाहर भटकाती थी, मनोरंजन, तुलना, शोर, भागदौड़। लेकिन अब वही बेचैनी उसे यह संकेत देती है कि शायद मैं आज अपने काम से दूर हो रहा हूं। और जैसे ही वो अपने काम में लौटता है, बेचैनी अपने आप शांत हो जाती है। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि हर दिन समान परिणाम नहीं देगा, लेकिन हर दिन समान ईमानदारी से जिया जा सकता है। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन धीमे होंगे, कुछ दिन निराशा लाएंगे, लेकिन मेहनत इन दिनों में भी आदमी को टूटने नहीं देती। वह बस इतना कहती है, आज भी टिके रहो। और यही टिके रहना धीरे धीरे आदमी को भीतर से अडिग बना देता है। मेहनत आदमी को अपने जीवन की गति खुद चुनने की स्वतंत्रता देती है। वह दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को नहीं मापता। वह जानता है कि मेरी गति मेरी जिम्मेदारी है, और यही सोच आदमी को अनावश्यक दबाव से बचा लेती है। मेहनत आदमी को अपने भीतर की आवाज से जोड़ देती है। यह आवाज बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत साफ होती है। यह कहती है, आज जो कर सकते हो वही करो,
और जो आदमी इस आवाज को सुनना सीख लेता है वो बाहर के शोर में खोता नहीं। धीरे धीरे मेहनत आदमी को यह समझा देती है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी एक मुकाम तक पहुंचना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है रास्ते पर ईमानदारी से बने रहना। क्योंकि जो रास्ते पर बना रहता है वही अंततः बदल जाता है। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि हर कठिन दौर स्थायी नहीं होता, लेकिन हर कठिन दौर कुछ सिखाकर जाता है। और जो आदमी सीखता चला जाता है वही समय के साथ मजबूत होता चला जाता है। मेहनत आदमी को अपने भीतर एक गहरी शांति देती है। यह शांति आराम की नहीं होती, यह संतोष की होती है। संतोष इस बात का कि मैं अपने जीवन से भाग नहीं रहा हूं, और यही संतोष जीवन को भीतर से भर देता है। और अब मेहनत का वह प्रभाव स्पष्ट होने लगता है, जहां आदमी को यह समझ आने लगती है कि मेहनत सिर्फ आगे बढ़ने की ताकत नहीं देती, मेहनत ठहरने की समझ भी देती है। पहले वो हर रुकावट को विफलता समझ लेता था, हर ठहराव को पीछे हटना मान लेता था, लेकिन अब वही आदमी यह देख पाता है कि कभी कभी ठहरना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा होता है। ठहरना इसलिए नहीं कि हार मान ली, बल्कि इसलिए कि दिशा और ऊर्जा दोनों को जांचा जा सके। ये समझ आदमी को जल्दबाज फैसलों से बचा लेती है। मेहनत आदमी को अपने भीतर के शोर और बाहरी शोर के बीच फर्क करना सिखाती है। बाहरी शोर लोग करते हैं सलाहें, राय, तुलना, उम्मीदें। भीतर का शोर मन करता है डर, शंका, अधीरता। मेहनत इन दोनों शोरों के बीच एक मौन बनाती है, और इसी मौन में आदमी पहली बार साफ सुन पाता है कि उसे सच में क्या करना है। मेहनत आदमी को अपने मूल्य तय करने की क्षमता देती है। पहले वह परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता था, जहां फायदा दिखा वही मुड़ गया। लेकिन मेहनत के साथ चलते चलते वो यह तय करना सीख लेता है कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। और जब मूल्य स्पष्ट हो जाते हैं तब निर्णय आसान हो जाते हैं। मेहनत आदमी को अपनी गलतियों से डरना नहीं, उनसे सीखना सिखाती है। पहले गलती उसे शर्मिंदा कर देती थी, अब वही गलती उसे सजग बना देती है। वह गलती को अपनी पहचान नहीं बनाता, वह उसे सुधार का संकेत मानता है। यही दृष्टि आदमी को लंबे समय तक टिकाए रखती है। मेहनत आदमी को यह भी सिखाती है कि हर दिन बराबर नहीं होगा, लेकिन हर दिन बेकार भी नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आदमी धैर्य सीखे, कुछ दिन इसलिए होते हैं ताकि वह अपनी सीमाओं को देख सके, और कुछ दिन इसलिए होते हैं ताकि वो समझ सके कि रास्ता लंबा है लेकिन सही है। मेहनत आदमी को अपने समय के साथ सम्मान से पेश आना सिखाती है। वह समय को भागने नहीं देता, वह समय को भरता है। और समय को भरने का अर्थ होता है आज के काम को आज करना, आज की जिम्मेदारी को आज उठाना। यही आदत धीरे धीरे आदमी को विश्वसनीय बनाती है, खुद की नजरों में भी और दूसरों की नजरों में भी। मेहनत आदमी को अपने भीतर की तुलना से मुक्त करती है। वो ये नहीं देखता कि दूसरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वो ये देखता है कि मैं आजकल से बेहतर हूं या नहीं। और यह तुलना बहुत शांत होती है, क्योंकि इसमें ईर्ष्या नहीं होती, सिर्फ जागरूकता होती है। मेहनत आदमी को अपने जीवन की कहानी खुद लिखने की हिम्मत देती है। पहले वह यह मान लेता था कि मेरी कहानी दूसरों के फैसलों से लिखी जा रही है, लेकिन अब वह समझता है कि हर दिन का छोटा चुनाव, हर दिन की छोटी कोशिश, यही मेरी कहानी के शब्द है। मेहनत आदमी को यह भी सिखा देती है कि सफलता कोई एक दिन नहीं होती, सफलता एक अवस्था है। ऐसी अवस्था जहां आदमी जानता है कि मैं अपने सामर्थ्य के साथ ईमानदार हूं, और यह ईमानदारी ही असली सफलता है, चाहे बाहर की दुनिया कुछ भी कहे। धीरे धीरे मेहनत आदमी को यह समझा देती है कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोशिश करना नहीं है, सबसे बड़ा जोखिम कोशिश ना करना है। क्योंकि जो कोशिश नहीं करता वो बदलता नहीं, और जो बदलता नहीं वही धीरे धीरे भीतर से मरने लगता है। मेहनत आदमी को भीतर से जीवित रखती है। वह उसे हर दिन ये एहसास दिलाती है कि मैं चल रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बन रहा हूं, और यह एहसास जीवन को अर्थ देता है। मेहनत आदमी को यह भी सिखा देती है कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस आगे बढ़ना नहीं, बल्कि उसी दिशा में टिके रहना होता है जहां कोई ताली नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ विश्वास होता है।
और जो आदमी इस विश्वास के साथ चलता है वही धीरे धीरे वह बन जाता है जिसकी उसे कभी कल्पना भी नहीं थी। और अब इस यात्रा के इस मोड़ पर आकर मेहनत का वह रूप सामने आता है जहां आदमी ये समझने लगता है कि मेहनत केवल परिस्थितियों को बदलने का साधन नहीं रही, मेहनत अब उसके जीवन की भाषा बन चुकी है। पहले वो मेहनत करता था ताकि कुछ बदल जाए, अब वो मेहनत करता है क्योंकि वही उसका स्वभाव बन गया है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब मेहनत मजबूरी नहीं रहती, आदत नहीं रहती, बल्कि पहचान बन जाती है, तब आदमी को कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए होती, वह अपने भीतर से चलता है। इस अवस्था में आदमी को यह भी साफ दिखने लगता है कि जीवन में जो स्थायित्व चाहिए था, जो भरोसा चाहिए था, जो जमीन पैरों के नीचे चाहिए थी, वह सब मेहनत ने धीरे धीरे दे दिया है। अब वह हर झटके से नहीं डरता क्योंकि उसने खुद को झटकों में संभालना सीख लिया है। अब हर असफलता उसे असहाय नहीं बनाती क्योंकि उसने देखा है कि मैं पहले भी गिरा हूं और फिर उठा हूं। यही अनुभव आदमी को भीतर से अड़िग बना देता है। मेहनत यहाँ आकर आदमी को यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी तैयारी हमेशा की जा सकती है। और जो तैयार रहता है वही परिस्थितियों से हारता नहीं। यह तैयारी बाहर की नहीं होती, यह भीतर की होती है, मन की, दृष्टि की, धैर्य की। यही तैयारी आदमी को शांत रखती है, भले ही बाहर तूफान चल रहा हो। अब आदमी यह भी समझने लगता है कि मेहनत ने उसे किसी विशेष मंजिल तक नहीं पहुंचाया, मेहनत ने उसे उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां वो किसी भी मंजिल के योग्य बन चुका है। यह बहुत बड़ा फर्क है। मंजिल मिल जाए या ना मिले, अब वह व्यक्ति तैयार है, और जो तैयार है वही वास्तव में सुरक्षित है। इस मोड़ पर आकर तुलना लगभग समाप्त हो जाती है। अब वह दूसरों की गति देखकर खुद को नहीं मापता। अब वह बस इतना देखता है कि मैं आज ईमानदार हूं या नहीं। और यह प्रश्न इतना शक्तिशाली होता है कि बाकी सारे प्रश्न छोटे पड़ जाते हैं। मेहनत अब आदमी को शांति देती है, लेकिन यह शांति आराम से नहीं आती, यह संतोष से आती है। संतोष इस बात का कि मैंने अपने जीवन को टाला नहीं, मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। और यही संतोष धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदल जाता है। ऐसा आत्मसम्मान जो चुप रहता है लेकिन डगमगाता नहीं। अब आदमी को यह भी दिखने लगता है कि मेहनत ने उसके रिश्तों को, उसके शब्दों को, उसके निर्णयों को कैसे बदल दिया है। वो कम बोलता है लेकिन स्पष्ट बोलता है। वो कम वादे करता है लेकिन निभाता है। वो कम शिकायत करता है लेकिन ज्यादा सहनशील हो गया है। यह सब बदलाव किसी उपदेश से नहीं आए, यह सब रोज की मेहनत से आए हैं। मेहनत ने अब आदमी को यह सिखा दिया है कि जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा पैसे, पहचान या पद से नहीं आती। सबसे बड़ी सुरक्षा इस विश्वास से आती है कि मैं खुद को गिरने के बाद फिर खड़ा कर सकता हूँ। और ये विश्वास वही आदमी रख सकता है जिसने लंबे समय तक मेहनत की हो। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में आदमी ये साफ देख पाता है कि मेहनत ने उसके जीवन में सबसे बड़ा काम यह नहीं किया कि उसने हालात बदल दिए, बल्कि यह किया कि उसने उसे हालातों से बड़ा बना दिया। पहले जहां परिस्थितियां उसे चलाती थी, अब वही परिस्थितियां उसके सामने आती हैं और वह तय करता है कि मुझे क्या करना है। यही असली परिवर्तन है, क्योंकि जब आदमी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है तब जीवन उसे डराता नहीं, जीवन उसे चुनौती देता है। मेहनत का अंतिम फल किसी एक उपलब्धि का नाम नहीं है, यह फल है भीतर की मजबूती। ऐसी मजबूती जो दिखती नहीं लेकिन हर निर्णय में झलकती है। अब आदमी टूटता नहीं, वह बिखरता नहीं। अगर कुछ हाथ से निकल भी जाए तो वह खुद को नहीं खोता, क्योंकि मेहनत ने उसे यह सिखा दिया है कि जो कुछ भी मैंने बनाया है वो सिर्फ बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर भी है, और भीतर बना हुआ कुछ भी कोई छीन नहीं सकता। इस अवस्था में आदमी ये समझ लेता है कि मेहनत का मतलब सिर्फ संघर्ष नहीं है। मेहनत का मतलब है जागरूक होकर जीना, हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा ईमानदार होना। अब वह बड़े वादों में नहीं जीता, वह छोटे कामों में टिकता है, और यही छोटे काम समय के साथ एक बहुत बड़े जीवन का निर्माण कर देते हैं। मेहनत ने उसे ये भी सिखा दिया है
कि जीवन में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो आदमी ईमानदारी से रास्ते पर चलता है उसे भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वह धैर्य से भरा हुआ है। यह धैर्य मजबूरी का नहीं, समझ का है। समझ की जो होना है वो अपने समय पर होगा, और मेरा काम है आज अपना काम करना। अब आत्मसम्मान बाहर की चीजों से नहीं जुड़ा है। अब तारीफ मिले या ना मिले, पहचान बने या ना बने, आदमी अपने आप में स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने अपने जीवन को टाला नहीं, मैंने अपने डर के बावजूद चलना चुना, और यही चुनाव आदमी को भीतर से समृद्ध बना देता है। मेहनत ने उसके रिश्तों में भी एक नई गुणवत्ता ला दी है। अब वह किसी से चिपकता नहीं, किसी से उम्मीदों का बोझ नहीं डालता। वह साथ चलता है, निर्भर नहीं होता, क्योंकि जिसने खुद के साथ खड़ा रहना सीख लिया वह दूसरों के साथ भी स्वस्थ रूप से खड़ा रह सकता है। अब आदमी को यह भी समझ आ गया है कि जीवन में सबसे बड़ा डर असफलता नहीं थी, सबसे बड़ा डर था कोशिश न करना, और मेहनत ने इस डर को जड़ से उखाड़ दिया है। अब वो असफल हो सकता है, गिर सकता है, लेकिन वह रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं वही अंततः बदल जाता है। मेहनत ने उसे यह दृष्टि भी दे दी है कि सफलता कोई एक दिन नहीं होती। सफलता एक निरंतर अवस्था है, ऐसी अवस्था जहां आदमी जानता है कि मैं सही दिशा में हूं, भले ही रास्ता लंबा हो, और यह जान लेना ही बहुत बड़ी राहत है। अब जीवन बोझ नहीं लगता, भले ही वह आसान ना हो। अब संघर्ष डरावना नहीं लगता, क्योंकि उसके भीतर सामर्थ्य जाग चुका है। अब वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वह पूछता है कि अब मुझे क्या करना है, और यही प्रश्न जीवन को आगे ले जाता है। मेहनत ने आखिरकार आदमी को यह सिखा दिया है कि सब कुछ बदल देने का मतलब ये नहीं कि दुनिया वैसी हो जाए जैसी मैं चाहता हूं, बल्कि इसका मतलब है कि मैं इतना बदल जाऊं कि दुनिया जैसी है उसमें भी मैं स्थिर रह सकूं। यही कारण है कि कहा जाता है मेहनत सब कुछ बदल देती है, क्योंकि वह आदमी को बदल देती है, और बदला हुआ आदमी ही दुनिया को नए नजरिए से जीता है।